नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। स्पेस से धरती पर उतरा ड्रैगन कैप्सूल। कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैशडाउन। धरती पर आए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। शुभांशु और उनकी टीम को लाने गई रिकवरी बोट में एक हाइड्रोलिक क्रैडल निकला, जिसके सहारे ड्रैगन कैप्सूल को ऊपर लाया गया। शुभांशु शुक्ला के उतरने के फौरन बाद भावुक मां पिता ने एनडीटीवी से बात की। मां ने कहा, वापसी के समय कुछ डर सा लग रहा था, लेकिन भरोसा था कि सब सही होगा। एनडीटीवी से बात करते हुए शुभांशु शुक्ला की बहन भावुक नजर आई। उन्होंने कहा, हम सबके लिए बड़ा लम्हा, आने वाले दिन और भी यात्राओं के होंगे। शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, उन्होंने अपने हौसले, समर्पण और जज्बे से अरबों सपनों को प्रेरणा दी। बीजापुर में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में बौखलाहट। बेलूर और टेका मेटा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर। घटना की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। मढोरार गांव में मोबाइल टावर में लगाई आग। देर रात नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कबूलनामा। 1 साल में मारे गए 357 नक्सली। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं, 4 सीसी मेंबर शामिल। नक्सलियों की राज्य कमेटी के 15 मेंबर भी शामिल। नक्सलियों के कबूलनामे पर सीएम साई का बयान। नक्सलियों की कमर टूट गई है, ये अंतिम सांसें गिन रहा। सीएम ने साथ ही कहा, पुलिस ब्यूरो के सदस्यों को जवानों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में शख्स के बैग से निकली बंदूक। शहडोल का रहने वाला आरोपी अतीक अहमद जबलपुर से बेंगलुरु जाने वाला था। अतीक, पुलिस कर रही जांच। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर हो रहा। सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम के साथ बैठक। डिप्टी सीएम ने कहा, बड़ी तादाद में एफआईआर और गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही कहा कि सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी घुसपैठियों के बारे में जानकारी दे सकता है। बलौदाबाजार में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर 16 और 17 जुलाई को रहेंगे लामबंद। संविदा कर्मचारियों का आरोप, आश्वासन के बाद भी पूरी नहीं की गई मांग। ग्वालियर में फिर से खोले गए तिघरा बांध के सभी 7 गेट। बांध से निकाला गया 8 से 10 हजार क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के गांव में जारी किया गया अलर्ट। ग्वालियर में झांसी रोड बस स्टैंड के पास धसी सड़क धंसने से दतिया गुना का रूट प्रभावित। सूचना के बाद गड्ढे को ढकने पहुंची नगर निगम की टीम। बड़वानी के नागलवाड़ी में लफंगांव रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में बारिश से जल भराव। स्कूल परिसर में घुटनों तक भरा पानी। मंदसौर के कोर्ट परिसर में वकीलों की बैठक में सांप दिखने से मचा हड़कंप। आनन फानन में स्नेक कैचर को बुलाकर सांप का रेस्क्यू। श्योपुर में सीप नदी में तेज बहाव में डूबी 13 साल की बच्ची की हुई मौत। नदी में बहनों के साथ नहाने गई थी बच्ची। रेस्क्यू टीम ने शव किया बरामद। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी मुहिम की शुरुआत। जागरूकता रैली में पुलिस से लेकर बच्चों तक ने लिया भाग। पुलिस कमिश्नर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। चिरचट्टा डैम में मछली पकड़ने गए 2 युवक हुए लापता। स्थानीय लोगों की सूचना पर गोटे गांव थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। देवास जिले के सतवास में निकाली गई नशा मुक्ति रैली। थाना प्रभारी के नेतृत्व वाली रैली में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। बच्चों ने हाथों में नशा नर्क का द्वार है लिखी तख्तियां लेकर रैली में हिस्सा लिया।
दरियाबंद में पटवारी योगेंद्र ठाकुर को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है। पटवारी ने एक परीक्षा देने के लिए 6 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन वो 6 साल से काम पर नहीं लौटे। पटवारी पर आरोप है कि वो 20 से ज्यादा बार बिना छुट्टी के दफ्तर से गायब रहे और सेवा शर्तों को ताक पर रखा। अब विभागीय जांच पूरी होने पर दोषी पाए जाने के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को निष्कासित कर दिया। नरसिंहपुर के गोटी गांव में 2 युवकों के साथ क्रूरता, दोनों युवकों के कपड़े उतारकर पिटाई का वीडियो वायरल। करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा वीडियो। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज। 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर उठे सवाल। एएसपी ने कहा जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। इंदौर में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। नंदबाग से स्थानांतरित कर बाण गंगा लाई गई थी दुकान। कटनी में युवती को चट्टान पर फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक युवती गर्भवती है। आरोपियों ने रेप के बाद युवती को चट्टान पर फेंका था। कोंडागांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। 3 हफ्ते पहले राम मंदिर तालाब के किनारे बनी रेलिंग पहली ही बारिश में ढह गई, जिससे हाईवे किनारे की मिट्टी तेजी से धंसने लगी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़क किनारे भूस्खलन क्षेत्र का बोर्ड लगाकर फौरन ट्रैफिक रूट डायवर्ट कर दिया है। वह इस पूरे मामले में अब नगर पालिका अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए एनएच विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि इंदौर में 30 लाख की आबादी में 6,63,000 फर्जी समग्र आईडी। सज्जन वर्मा ने राशन पर्ची और 24 सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। मतदाता सूची में भी फर्जी नाम जोड़ने का आरोप। ग्वालियर में महिला को अस्पताल में छोड़कर फरार होने वाले 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर हुई युवकों की पहचान। एक आरोपी ने बताया महिला और वो रहते थे साथ। महिला को किसी जहरीले कीड़े ने काटा था, जिससे बिगड़ी थी महिला की तबीयत। युवक का कहना है कि डर के कारण अस्पताल से भागा। आरोपी युवक के मुताबिक मृतक महिला बिहार के रहने वाली थी। महिला के पास किसी तरह की आईडी नहीं थी। आरोपी युवक और महिला लिव इन में किराए के मकान में रहते थे। दुर्ग में व्यापारी विजय अग्रवाल के ठिकानों पर रेड। विजय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का छापा। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 अधिकारी कर रहे पूछताछ। छत्तीसगढ़ से बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। अवैध तरीके से रह रहे 30 बांग्लादेशी डिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को वापस भेजा। दुर्ग राजनांदगांव मौला मानपुर से पकड़े गए थे बांग्लादेशी। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान। नशे से दूरी है जरूरी अभियान किया लॉन्च। 30 जुलाई तक चलेगा अभियान। नक्सलियों पर बोले डीजीपी कैलाश मकवाना। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश में इस साल 10 नक्सली मारे गए। सूरजपुर में नवजात की मौत पर हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप। शिकायत दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे परिजन। सूरजपुर में मातृत्व एवं शिशु अस्पताल का मामला। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने दिया था जन्म। डॉक्टर के मुताबिक इन्फेक्शन से हुई नवजात की मौत। अलीराजपुर में तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। गश्त करने वाले पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का सीसीटीवी आया सामने। कांग्रेस विधायक के बेटे पर कार चढ़ाने का आरोप। सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर कार चढ़ाने का आरोप। पुलिसकर्मी ने गाड़ी रोकने का किया था इशारा। आरोपी ने तेज रफ्तार से दौड़ाई कार। कांस्टेबल घायल। 7 मीटर से बढ़कर 130 मीटर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। बारिश से चंबल नदी उफान पर। प्रशासन स्थानीय लोगों को कर रहा अलर्ट। छतरपुर में बारिश से सभी बांधों का जलस्तर बढ़ा। छतरपुर कलेक्टर ने जिले के सभी बांधों का दौरा किया। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
जगदलपुर में तीरिया संगम में डूबा युवक के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था युवक। बालाघाट में मछली मारने के दौरान नदी में बहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया सफल रेस्क्यू। इंदौर में कुत्तों का आतंक। कॉलेज जा रही छात्रा पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों के झुंड ने छात्रा पर हमला किया। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन की घटना। नीमच के पिपलोंग गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। खेत की मेड़ से मिट्टी हटाने को लेकर हुआ विवाद में दोनों पक्षों के 23 लोग घायल। ग्वालियर में मामूली विवाद में दो भाई आपस में भिड़े। विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर लात घूसे बरसाए। फावड़े से भी किया हमला। हस्तनापुर थाना क्षेत्र के गुंथारा गांव का मामला। बलरामपुर के सनावल थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 7 आरोपी के गिरफ्तार। अनूपपुर में स्थानीय नेता पर ठगी का आरोप। रिटायर्ड कर्मचारी से 15 लाख की ठगी। बीमा और ब्याज के नाम पर ठगी का आरोप। पीड़ित कर्मचारी ने नेता के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच में जुटी। अनूपपुर में गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। पैसा दोगुना करने का लालच देकर करते थे ठगी। आरोपियों से 3 टैबलेट, 15 मोबाइल बरामद। 20 सिम, 55 एटीएम कार्ड और कैश भी जब्त। खंडवा में ट्रेन में जहर खुरानी का आरोप। फरियादियों ने 4 लोगों पर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद ठगी के आरोप लगाए। रेलवे पुलिस कर रही जांच। गरियाबंद में बैड टच मामले में प्रिंसिपल गिरफ्तार। छात्रों के विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी। अक्कलवारा हाई स्कूल का मामला। छात्रों ने की थी तालाबंदी। कटनी के कुटला इलाके के आरटीओ ऑफिस के सामने मौजूद ढाबे में एक नाबालिग से शराब बिकवाने का वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ढाबे से शराब जब्त कर ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंदसौर में जन सुनवाई में पहुंचा अनोखा शिकायतकर्ता। गले में शिकायतों की माला और शरीर पर बांधे पत्ते। जमीन विवाद पर सुनवाई नहीं होने पर उठाए सवाल। देवास नगर निगम में ठेकेदारों के अंडर मजदूरी कर रही महिलाओं ने जन सुनवाई में पहुंचकर लगाई गुहार। मेहनताना नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। धार में नशा मुक्ति के लिए पुलिस का जन जागरण अभियान। 15 दिनों तक चलेगा अभियान। शहर कस्बों में फैलाया जाएगा नशा मुक्ति का संदेश। सतना में डीजीपी ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 15 दिनों तक ये विशेष अभियान चलेगा। लोगों को नशा छोड़ने का दिया जा रहा संदेश। बलरामपुर में शादी का वादा कर युवक ने युवती के साथ बनाए संबंध। युवती ने की पुलिस से शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। खरगोन नगर पालिका में एआईएमआईएम की इकलौती महिला पार्षद अरुणा उपाध्याय ने पद से इस्तीफा दिया। अरुणा उपाध्याय ने निजी कारणों का दिया हवाला। शहडोल के उधिया के रिहायशी इलाके में घुसे हाथी। गांव में घुसकर खेतों में मचा रहे उत्पात। पिछले कुछ दिनों से 4 हाथियों का दल इलाके में घूम रहा। गरियाबंद के फिंगरेश्वर में युक्तियुक्तकरण के विरोध में उतरे परिजन। गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल में मर्ज करने का हो रहा विरोध। महासमुंद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बने मेडिकल कॉलेज में नई मूलभूत सुविधाएं। स्टाफ और उपकरणों की कमी से अस्पताल आने जाने वाले मरीज परेशान। राजनांदगांव में पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। आरोपियों के पास से 200 नशीली टैबलेट बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरिया के ग्राम आमापारा में आग का तांडव। घर में आग लगने से 2 की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी थी आग। जांच जारी। बलौदा बाजार पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। म्यूल खातों से साइबर ठगी करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रांजैक्शन के लिए खातों को किराए पर देते थे आरोपी। अलग अलग राज्यों से ठगी की रकम मंगवाते थे। आरोपियों के पास से 3,20,000 के सामान जब्त। सूरजपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का मिला शव। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। बिलासपुर में रहकर करता था तैयारी।
आगरमालवा के सनावदा गांव में युवक की मौत पर हंगामा। युवक का शव लेकर थाने पहुंचे परिजन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पारिवारिक जमीन विवाद में हुई मारपीट। 15 से ज्यादा लोगों ने युवक को जमकर पीटा। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरमालवा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज गंदा पानी पीने को मजबूर। पानी की टंकी में मिले मरे हुए पक्षियों के अवशेष। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने टैंक को साफ करने का दावा किया। एनडीटीवी की जांच में प्रशासन का दावा हुआ फेल। टैंक में अभी भी नजर आए पक्षियों के अवशेष। अस्पताल प्रबंधन ने कहा मरीजों को फिल्टर्ड पानी दिया जा रहा। जांजगीर चांपा में एनडीटीवी की खबर का असर। नहर पार कर स्कूल जाते बच्चों का मामला। एनडीटीवी की खबर पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। बच्चों की सुरक्षा पर जताई चिंता। बेस्तरा गांव के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की हुई थी मौत। हाईकोर्ट ने सीएस से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा बच्चे सुरक्षित स्कूल जाएं, सरकार की है जिम्मेदारी। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दुर्ग में 42 साल के शख्स की हत्या। नाबालिग ने चाकू से किया हमला। गाड़ी सही से नहीं चलाने को लेकर हुआ था विवाद। बलौदा बाजार के गैतरा गांव में सरपंच पर चाकू से हमला। हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। सरपंच पर हमले के बाद लोगों में आक्रोश। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से शराब बेचने से मना करने पर आरोपी ने किया हमला। बिलासपुर के कुली गांव में सरपंच और सचिव पर जानलेवा हमला। मत्स्य पालन के टेंडर को लेकर हुआ था विवाद। गांव के ही 3 लोगों ने सरपंच और सचिव के घर में घुसकर किया हमला। 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में चचेरे भाई पर जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश में तलवार से हमला। आरोपी मौके से फरार। पीड़ित की हालत गंभीर। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में नकल का मामला। सब इंजीनियरिंग परीक्षा में हुई थी चीटिंग। दोनों बहनों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। दोनों बहनों ने इंटरनेट से डिवाइस चलाना सीखा था। ऑनलाइन हाईटेक चीटिंग डिवाइस मंगाई थी। एसपी ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। एनडीटीवी की खबर का असर। धमतरी में सभी वाटरफॉल पर तैनात किए गए गोताखोर। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए गार्ड्स। कोरिया में ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। विधायक प्रतिनिधि पर लगाया अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद अभद्रता करने के आरोप। कवर्धा में सर्वकुर्मी समाज के युवक से मारपीट का मामला। समाज के लोगों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कुर्मी समाज के लोगों ने पुलिस पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। समाज के लोगों का आरोप 40 से 50 लोगों ने की थी बेरहमी से पिटाई। भिंड में बीओ राजवीर शर्मा से मारपीट का मामला। बीओ ने थाने के बाहर बैठकर दिया धरना। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग। सूरजपुर के जवाहर नवोदय स्कूल में छात्रों से मारपीट का मामला। जांच के बाद 7 आरोपी छात्र रेस्टिगेट। 10वीं के 8 छात्रों से की थी मारपीट। 3 छात्रों को आई थी गंभीर चोट। रीवा में नर्सिंग छात्रों से दुर्व्यवहार का मामला। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर को किया निलंबित। संजय गांधी अस्पताल का मामला। सतना के नागौद विकास खंड में स्कूल भवन का गिरा प्लास्टर। 10वीं के 4 छात्रों को आई चोट। 2013 में बनकर तैयार हुई थी बिल्डिंग। धार में बिजली के तार चोरी मामले में खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 3 लाख के चोरी के तार जब्त। सीहोर के बहुआखेड़ा गांव में दावों की खुली पोल। चारपाई पर 2 किलोमीटर तक बच्ची का शव लेकर गए ग्रामीण। सड़क न होने की वजह से नहीं पहुंची थी एम्बुलेंस। बहुआखेड़ा गांव में नहीं है पक्की सड़क। बारिश के बाद कच्ची सड़क कीचड़ और मलबे दलदल में तब्दील। गांव तक नहीं पहुंच पाता वाहन। सड़क नहीं होने के चलते चारपाई पर शव लेकर गए परिजन। बड़वारी में लगातार मांग के बाद भी नहीं बनी सड़क। कच्चे रास्तों के चलते ग्रामीण परेशान। बारिश में दलदल बन जाती है कच्ची सड़क।
बेमेतरा के नगर पालिका वार्ड नंबर 19 में परेशानी। 2 से 3 दिनों के बाद मिलता है पानी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। श्योपुर में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ लोगों में नाराजगी। पोस्ट शेयर कर विधायक को बताया लापता। तलाश करने वाले पर रखा 500 रुपए का इनाम। कूडो वर्ल्ड कप में सागर से सुहेल का कमाल। सुहेल ने जीता रजत पदक जीतकर लौटे सुहेल का भव्य स्वागत। बुल्गारिया में 5 और 6 जुलाई को आयोजित हुआ था कूडो वर्ल्ड कप। सुहेल ने कहा मुकाबला उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।